जी किसी को भी कोई संशय? नहीं, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेट नेटवर्क बेस्ड एब्रीवेशन। ठीक है, महत्वपूर्ण इंटरनेट नेटवर्क की सूची पर आधारित संक्षिप्ताक्षर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला है एफटीपी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनका मतलब क्या होता है, जिनका कार्य क्या होता है, वो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसी से रिलेटेड प्रश्न दूंगी। ठीक है, तो एफटीपी, एफटीपी क्या है, एक सेकेंड। एफटीपी क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल is also known as FTP, that moves a file between computers using the internet service। यानी कि इसका काम क्या होता है, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल को एक एफटीपी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे एफटीपी के भी रूप में जानते हैं, और इंटरनेट सेवा का उपयोग करके कंप्यूटर के बीच एक फाइल का स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, दूसरा है HTML। HTML क्या है, तो द इंफॉर्मेशन इज फॉर्मेटेड बाय द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द इंटरनेट एट HTML। और ये क्या, इसका क्या करते हैं, तो जानकारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा स्वरूपित की जाती है और इसलिए इसे इंटरनेट का स्थानांतरित किया भी जाता है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, इससे जानकारी मतलब एक तरीके से ये किसी भी उसका, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन का मार्कअप होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम उसमें जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा HTTP। ठीक है, HTTP क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, तो ये निर्देश देता है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे कह रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए निर्देशों का सेट है जिसका उपयोग इंटरनेट पर फाइलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि हमें कोई भी फाइल ढूंढनी होती है तो हम वहां पर ऐसे H स्मॉल टी, देन स्मॉल पी, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा करके फिर उसके विषय में लिखते हैं। ऐसा होता है ना, तो जी दीदी। किसी भी फाइल का पता करने के लिए ये हम मार्कअप लगा करके वहां पर उसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आईपी, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है, तो द आईपी ऑल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग। यानी कि ये एक्सचेंजिंग का, यानी कि जो भी आईपी इंटरनेट का प्रोटोकॉल का जो भी आदान प्रदान इत्यादि है उसमें ये काम करता है। द डाटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द सिग्नल नेटवर्क आर अ सीरीज ऑफ द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कह रहे हैं ये एकल नेटवर्क है। ठीक है, ये एकल नेटवर्क पर कंप्यूटर के सेट या इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की श्रृंखला के बीच डेटा या सूचना के आदान प्रदान की विधि है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हैं उनमें ये एक दूसरे को जोड़ने या आदान प्रदान का कार्य करता है। कौन करता है, आईपी। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है। नेक्स्ट है आईएसपी। आईएसपी अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
ठीक है, ये क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द इंटरनेट सर्विस टू कैन नॉट द डिवाइस टू द इंटरनेट सर्विसेज। यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता वह संगठन है जो डिवाइस को इंटरनेट सेवाओं को जोड़ने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ठीक है, ये आईएसपी जो है ये किससे कनेक्टेड है? तो इंटरनेट से कनेक्टेड है। यानी कि जो भी सेवाएं इत्यादि या जो भी संगठन इत्यादि होते हैं उसमें ये प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैन। ठीक है, ये लैन मैन वैन ये जो चीजें है ना, ये अभी आपको फुल फॉर्म यहाँ पे जब हम लोग इंटरनेट पढ़ेंगे उसमें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ नॉर्मली वे में पढ़ना है। तो लैन क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब द लोकल एरिया नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या कह रहे हैं? लोकल एरिया नेटवर्क किसी एक व्यक्ति के भौगोलिक क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली कंप्यूटर और डिवाइस की सेवाओं का समूह है। यानी कि किसी भी एक जगह पर, जैसे मान लीजिए हम अपने घर पर भी वाईफाई लगवाते हैं तो वो सिर्फ एक जगह यानी कि सिर्फ हमारे घर के लिए ही है। हमारे घर में जो भी कंप्यूटर है, हमारे घर में जो भी मोबाइल है, उन्हीं सब के लिए ही है। ठीक है, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका उपयोग पर्सनल डिवाइस जैसे किया जाता है। यानी कि सिर्फ आप जो भी आपके पर्सनल डिवाइस है उसमें किया जाता है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, मीडिया प्लेयर, प्ले स्टेशन इत्यादि से हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीडीएफ। पीडीएफ क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए आप लोग कितनी बार पीडीएफ शब्द का प्रयोग करते हैं कि सर को पीडीएफ भेजनी है, मैम को पीडीएफ बना करके भेजनी है। अभी ऑनलाइन मेथड से जब आपकी स्टडी वगैरह चल रही थी तो आप लोगों ने कितना सारा होमवर्क वगैरह पीडीएफ के द्वारा ही भेजा होगा। ठीक है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये एडोब द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? एडोब। यह एक बहुमुखी फाइल स्वरूप है जो लोगों को डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने और उनका आदान प्रदान करने का एक आसान विश्वसनीय तरीका देता है। इसमें डॉक्यूमेंट देखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम की परवाह नहीं की जाती। ठीक है, अब ये देखिए, अब जैसे पीडीएफ फॉर्मेट हमें नहीं पहले आता था या नहीं बनानी आती थी तो हम लोग क्या करते थे? फोटो खींच खींच करके सिंगल पेजेस भेज देते थे। तो उसमें क्या हो जाता था? अपर और डाउन वाला दिक्कत आ जाती थी कि कौन सा पेज पहले है कौन सा बाद में है। लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट के आने के बाद ऐसी सिचुएशंस हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक क्रम या एक सीरीज निर्धारित हो जाती है। नेक्स्ट है सिम। सिम आप सभी यूज करते हो मोबाइल फोन में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। ठीक है, ये सिम का एक बार फुल फॉर्म पूछा भी गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं सिम शब्द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का लघु रूप है। ठीक है, यह एक एकीकृत परिपथ है जिसमें मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर मोबाइल टेलीफोन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है? आईएमएसआई स्टोर रहती है। ठीक है, आपका जो भी फोन का जो नंबर होता है वो उसमें आईएमएसआई के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एटीएम। एटीएम भी आप सभी लोगों ने यूज किया होगा। एटीएम का फुल फॉर्म भी पहले पूछा जा चुका है एनटीए नेट में। तो इसका क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे आप कैश को विड्रॉ यानी कि निकालना, डिपॉजिट यानी कि जमा कर सकते हैं और इससे आप कैश की एक अमाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी बैंक स्टाफ मेंबर की आपको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आप एटीएम के द्वारा कर सकते हैं। देन है आईएफएससी। आप देखते होंगे हर बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है। जब अकाउंट टू अकाउंट आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करते हो तो वहां पे आपका आईएफएससी कोड मांगता है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड।
क्या है फुल फॉर्म इसका? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, फिर उसके बाद इसे इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड भी बोलते हैं, यानी कि भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता, जो कि हर एक बैंक ब्रांच का यूनिक कोड होता है, यानी कि हर एक बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग होता है। ठीक है, बैंक तो बीओबी एक ही है, लेकिन हर ब्रांच अलग अलग है उसकी, और जहां जहां ब्रांच अलग अलग है उसका आईएफएससी कोड भी अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई आपने कितनी बार सुना होगा शब्द, ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो यह एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आज हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वाईफाई से हम क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरनेट ले सकते हैं, यानी कि यदि हमने अपने घर में राउटर लगवा रखा है तो भी हम वाईफाई का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि किसी और के फोन में है नेट और हमारा खत्म हो गया तो भी हम हॉटस्पॉट उसका ऑन करवा के वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा तो हम लोग रोजमर्रा भी करते ही हैं, मतलब एवरीडे इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गूगल। ठीक है, तो गूगल का फुल फॉर्म क्या दिया है यहाँ पे? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, गूगल का गूगल का क्या है फुल फॉर्म? बोलिए कोई भी एक। ग्लोबल Global Organization of Oriented Group Language of Earth. हाँ, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा याहू। ठीक है, गूगल आप लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं तो इसके विषय में मैंने ज्यादा नहीं लिखा। ठीक है, याहू, याहू क्या है? तो येट अनदर हियर हियर की हियर क्या लिखा है? हियरिकल ऑफिशियस ऑरेकल। ठीक है, यानी कि याहू एक सर्च इंजन है जहां पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल वगैरह है ना, उसी तरीके से याहू भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है विंडो। विंडो क्या है? तो वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। अब विंडो क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, किससे? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है, और जिसमें जीयूआई, जीयूआई क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये देखिए, ये सब फुल फॉर्म्स आप लोगों को याद रखने हैं, ये फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीयूआई क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रसिद्ध विंडो को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किया गया था, और दुनिया में ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का यूज किया जाता है, और ये फाइलों को संग्रहित और सॉफ्टवेयर चलाने का एक तरीका देता है या जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा WLAN। ठीक है, तो ये क्या है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अभी हम लोगों ने लैन पढ़ा था, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन इसमें डब्लू जोड़ करके इसको क्या कर दिया गया? वायरलेस कर दिया गया। ठीक है, तो वायरलेस से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो इसे हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, और ये एक बिना किसी कनेक्शन के संवाद करने में काम आता है। ठीक है, इसमें हमें कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, अ, इसमें किसी भी हमें तार या वायर की यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वायरलेस होता है, यानी कि इसमें वायर नहीं होता है। प्लीज पूजा मैम टाइम से आया कीजिए। ये नेटवर्क रेडियो और इंफ्रारेड की मदद से भी संवाद करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट हम इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे एलसीडी। एलसीडी क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप सबके घर में टीवी के रूप में एलसीडी का प्रयोग अब किया जाने लगा है। बहुत सारे लोग अब टीवी जो जिसके पीछे एक बड़ा सा गुंबद टाइप का निकला होता था, वो वाली टीवीज अब कोई भी यूज नहीं करता। अधिकतर लोग एलसीडी यूज करते हैं, है ना? तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्या है? तो ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होता है, जिसे कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टीवी में और
कंप्यूटर मॉनिटर में। वहीं इसका इस्तेमाल स्क्रीन के तौर पर भी किया जाता है और मोबाइल डिवाइस में भी, जैसे लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीपीआरएस। ठीक है। ये जीपीआरएस बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा, जिनके पास पुराने फोन होते थे 2G वाले, तो उनके पास ये जीपीआरएस आपको देखने को मिल जाता था। इसका मतलब क्या है? तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये क्या है? ये एक पैकेट उन्मुख मोबाइल डेटा सेवा होती है जो 2G सेल्युलर संचार प्रणाली की मोबाइल संचार की वैश्विक प्रणाली यानी कि जीएसएम और साथ ही साथ 3G प्रणाली के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। यानी कि जो 2G प्रणाली के मोबाइल चलाते हैं ना, या जो आज भी नेटवर्क 2G वगैरह करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहां पे ये जीपीआरएस की स्पीड देखने को मिलती है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो हमें सिर्फ फुल फॉर्म्स के रूप में पढ़ने हैं, हमें इनके विषय में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला है ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बोलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका पीओआई, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। फिर है आपका जीपीएस, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट है आपका डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर है आपका यूएसबी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एटीएम का फुल फॉर्म पढ़ा था। कोई बताएगा एटीएम का फुल फॉर्म जल्दी से? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीवीडी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर है आपका ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेटिक इंटरचेंज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका NMEICT, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। फिर है आपका CSS। CSS का मतलब क्या है? कार्स कार्डिंग स्टाइल सीट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूक्स। मूक्स क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट है आपका FTP। FTP अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना FTP के बारे में? जी दीदी। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट है DAVP, यानी कि डायरेक्टोरेट डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका WWW, तो क्या है इसका? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। ये WWW आप लोग देखते होंगे, www.com ऐसे करके एक मतलब कुछ भी सर्च करने के लिए आता है ना? वही है। फिर नेक्स्ट है TRP। टीआरपी क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। आप लोग कई बार कहते सुनते होंगे ना सीरियल्स वगैरह में कि टीआरपी के लिए कर रहा है, यानी कि अपनी जो भी टेलीविजन आप कुछ भी अच्छा दिखाओगे तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको खोज के देखेंगे या उसको ढूंढ ढूंढ करके उसके ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उस पे। तो वो जो टाइम स्पेंड करते हैं या जो भी लाइक वगैरह इत्यादि करते हैं, ये टीआरपी का ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीएनएस। डीएनएस क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। फिर है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर है इन्फ्लिबनेट, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, लास्ट वाला है। ठीक है। फिर इसके बाद है DPI। DPI क्या है? तो डॉट्स पर इंच। ठीक है। फिर इसके बाद है बायोस। बायोस क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है आपका HTTP। HTTP क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट है आपका XML। XML क्या है? तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है PHP। PHP क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कोबल। कोबल ये आपकी लैंग्वेज है और ये फॉर्ट्रेन भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। ये दोनों ही आपकी क्या है? लैंग्वेज है। ये कौन से जनरेशन में आती है, कोई बताएगा? कौन सी लैंग्वेज? कोबल और ये दोनों कौन सी जनरेशन में आती है? बताइए जल्दी से। हम्म, किसी को याद है अभी ये दोनों लैंग्वेज थर्ड में आती है कि फोर्थ? दो ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, थर्ड में आती है या फोर्थ में? फोर्थ में। फोर्थ में आती है, कंफर्म है? हम्म, चलिए इसको देख के आइएगा, ठीक है। चलिए, तो कोबल का क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी? फॉर्ट्रेन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर आगे है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपकी सीडी। सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर है आपका बिट यानी कि बाइनरी डिजिट, ठीक है। ये बाइनरी डिजिट भी आप लोगों को एक बार पढ़ाना है मेरे को अलग से, तो उसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। वीपीएम। वीपीएम क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीओएस। डीओएस क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। टीसीपी क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जीयूआई। जीयूआई क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। आरडीबीएम्स ये क्या है? तो रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन है एपीआई। एपीआई क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये जितने भी ये आपके ये नेटवर्क वाले हैं ना, ये लैन, लैन, वैन, मैन, कैन, ये सब अभी हम आपको पढ़ाएंगे नेटवर्क में। जो हमारा आईसीटी का दूसरा पॉइंट है ना, वहां पे इंटरनेट और इंट्रानेट ये सब है, वहां पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैन। तो मैन में क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है कैन। कैन माने कैंपस एरिया नेटवर्क। पीएनजी। पीएनजी है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है आपका जेपीजी या जेपीईजी। ये क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी आप फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपका जेपीजी फॉर्मेट मांगता है ना, कभी पीडीएफ फॉर्मेट मांगता है। पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ का बताइए फुल फॉर्म जल्दी से। पीडीएफ का फुल फॉर्म? टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हाँ, ठीक है। और जेपीजी का क्या हो जाएगा? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। फिर आगे आते हैं निक। निक के विषय में भी अभी हम पढ़ेंगे, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जीआईएफ। आप लोग कई बार अपने दोस्तों को जीआईएफ वगैरह व्हाट्सएप पे भेजते होंगे। तो जीआईएफ क्या है? तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं भी आप लोगों ने पढ़ा था टीचिंग में। तो क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। ये एक बार पूछा गया है नेट में, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है एनएमईआईसीटी यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनडीएल। एनडीएल यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। फिर है आपका नेड। नेड यानी कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी।
फिर है आपका फोसी। फोसी क्या है? तो फ्री एंड ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। जो भी आपके फ्री और ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर है वो फोसी के अंतर्गत। फिर है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट क्या है? तो इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर है आपका टिकिप। टिकिप क्या है? तो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटीज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये टेक्निकल से रिलेटेड होता है। ठीक है। फिर है आपका RUSA। ये क्या है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ये आपकी PM द्वारा है शायद, इसको देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है। नेक्स्ट है ये आपकी P3 NMTT, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ये शिक्षण चालू किया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से हम उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरीके से उनमें नई नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ला करके उनको चीजों को सिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है UAY। ठीक है, यानी कि उच्चतर आविष्कार योजना। ये भी अभी हाल ही में आई है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान। तो ग्लोबल इंटिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। GIAN का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इंटिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे फुल फॉर्म्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड हम पहले थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं और फिर यदि समय बचेगा तो हम आगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक?